चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एलिजिबिलिटी है, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अगर 2023 में अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कब एग्ज़ाम हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस, अब जानते हैं जो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स हो सकती हैं। यहाँ पर यूजीसी नेट 2023 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसका जो नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं वो है फरवरी में। 15 फरवरी के बाद ही इसका जो नोटिफिकेशन है उसको आने के चांसेस हैं। यूजीसी नेट करने से क्या होगा, आप जेआरएफ अगर आपको मिलता है तो स्कॉलरशिप मिलती है, यानी आगे के लिए फेलोशिप मिल जाती है। आपको पीएचडी करनी है तो गवर्नमेंट खुद आपको वहाँ पर आपको जो है पेमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है आगे की स्टडी के लिए। उसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब बन सकते हो, रिसर्च की फील्ड पे जा सकते हो अगर आप यूजीसी नेट का जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको क्रॉस करते हो। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो सकता है गाइज, यहाँ पर अगर हम बात करें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आपका जो नोटिफिकेशन है फरवरी के लास्ट में आएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मार्च में। जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो मई में आपकी हो सकती है लास्ट डेट। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो कि 99% एक्सपेक्टेड है, जैसे अभी 2022 में भी देखने को मिला, जुलाई 2023 में, ठीक है, जुलाई 2023 में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके अलावा जो फॉर्म फिलअप है जो स्टार्ट होगा वो मार्च से स्टार्ट होगा, जो कि आपका मई तक जाने के चांसेस है। क्योंकि कोविड का इस बारी फिर से थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो अगर थोड़ा पोस्टपोन होता है तो उसकी वजह से होगा, अदरवाइज इन डेट्स पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। 55% आपका अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके अलावा अगर हम बात करें एज की, तो एज आपका 31 साल मानी गई है जेआरएफ के लिए। यानी आप जेआरएफ के लिए अभी जो यहाँ पर एज है कोविड की वजह से, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम जो है मर्ज किए गए हैं, उसकी वजह से जो 30 साल पहले एज थी वो 31, यानी 1 साल आपको बढ़ाया गया। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी जो आपकी जेआरएफ की एज होगी वो 31 साल होगी। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका कोई भी जो एज लिमिट है वो नहीं होगा, ठीक है। और बाकी अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो उसका जो आपका पासिंग परसेंटेज 50, 45 इस तरीके से होगा। तो वो आने वाले बुलेटिन में आपको प्रॉपर हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपके लिए। तो आपको अपनी मार्कशीट का ध्यान रखना है। मार्कशीट आपको जो है अपडेट करनी है, उसमें जो आपका मार्क्स है, जो परसेंटेज है। आधार कार्ड अपडेशन मांगता है, यानी आधार कार्ड को आप लोग पहले अपडेट कर लीजिए। अदरवाइज आपको आधार कार्ड के लिए एक वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करना होगा। बैंक पासबुक की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही इसकी फ़ीस जमा कर सकते हो। पिछली बार पहले क्या होती थी, 1000 रुपये फ़ीस पड़ती थी, 1000, बट अभी इस समय क्या हो गया है कि 100 रुपीज़ बढ़ा दिया गया है। तो 1100 रुपये आपको फॉर्म फिलिंग का देना पड़ेगा जब आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करोगे। बाकी सबके लिए जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि 500 रुपये का फ़ीस आएगा। हालांकि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी 1100 आएगा अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, बट अगर ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल करते हैं तो 500 से 600 रुपये आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का पड़ेगा। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अपनी मार्कशीट है, अगर अपीयरिंग है यानी आप एग्ज़ाम अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो भी आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट का कोड पता होना चाहिए। कभी कभी सेम नेम होता है सब्जेक्ट का, जैसे संस्कृत और संस्कृत ट्रेडिशनल 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट का नाम सेम है, अलग अलग है कोड उनके, तो वो आपको याद होने चाहिए। मास्टर डिग्री याद रखिए एक चीज़ और, सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी जो आपको अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो वो तभी से वैलिड माना जाएगा जब आप अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करोगे, ठीक है। जो भी इनका एलिजिबिलिटी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग, जैसे जनरल वालों के लिए 55%। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपडेट करना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर है तो कोई बात ही नहीं है। आपको अपना जब फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, और यही फ़ोटो आपकी एडमिट कार्ड पर भी लगेगी और एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर भी जाएगी। कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है, जैसे जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस बार भी सर्टिफिकेट में बहुत इशू आया है इससे रिलेटेड, जहाँ पर वो सर्टिफिकेट को अपडेट नहीं कर पाए।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसको भी बनवा लीजिएगा। EWS सर्टिफिकेट भी आपकी ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी हार्ड कॉपी जाएगी। आप जब आपका सर्टिफिकेट आए उससे पहले पहले आप अपना बनवा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपको ज़रूरी है जब आप UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिटेल हमने आपके साथ शेयर किया है। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। यहाँ पर अभी एक बार एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम देखा है 1100 अनरिजर्व वालों को फ़ीस देनी पड़ी। EWS 550 रुपये थी, OBC के लिए 1100, OBC NCL के लिए 550, SC और ST के लिए 275 रुपये की फ़ीस पड़ी है। रिलैक्सेशन है जो जैसे जनरल कैटेगरी है, अगर उनको 31 एज की बात करी गई है तो बाकी सबके लिए 5 साल और आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। इवन अगर आप रिसर्च की फील्ड से हैं तो वहाँ उसके लिए भी आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, जैसा कि आप जानते हो पोस्ट ग्रेजुएशन जो होना ज़रूरी है। हालांकि अपीयरिंग वाली दे सकते हैं, अपीयरिंग वाले भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। 55% मार्क्स चाहिए, 50% चाहिए OBC SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अपीयरिंग यानी कि जो एग्ज़ाम जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है वो भी यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एज लिमिट जैसा कि अभी आपको बताया है 31 ईयर और 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, यानी किसी भी एज वाले आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब बात आती है UGC नेट एग्ज़ाम पैटर्न की। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसके लिए सबसे बेस्ट है जो UGC की तरफ से जो मॉक टेस्ट होते हैं उसको आप जो है ज्वाइन करिए, उसको देते रहिए तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें जो लैंग्वेज है वो कैसी आएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चन पेपर दिखेंगे। अभी हम लोग सॉल्व भी करा रहे हैं तो आप लोग PYQ देख सकते हो। नंबर ऑफ पेपर्स 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर आपका जनरल एप्टीट्यूड का होगा, दूसरा आपका सब्जेक्टिव होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे में आपको कोई भी बीच में गैप नहीं दिया जाएगा। टोटल कितने नंबर का पेपर होगा तो बात करें तो 300 नंबर का पेपर होगा। हर क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो कंप्लीट अगर हम पैटर्न की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। पेपर 1 जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का है, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस आपका आएगा, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमें। 100 यहाँ पे अगर मार्क्स का बात करें होगा, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे पहले पेपर में। दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव है, जो भी आपका सब्जेक्ट है 150 क्वेश्चन यानी टोटल, और जो टोटल मार्क्स है 300। हालांकि 40% यहाँ बोला जाता है आपका कि क्राइटेरिया पासिंग, यानी 40% दोनों में आपका पास होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपकी मेरिट बनती है और उसी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। इस सिलेबस के लिए 2019 का अपडेटेड सिलेबस है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। तो लेटेस्ट सिलेबस अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हो जो नए क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी ये जानने में कि किस तरीके के नए क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आई होप ये जानकारी आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।